हेलो एवरीवन, आज हम रीनीट के लिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का उसके बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉन कॉर्डेट्स है और एक कॉर्डेट है। तो जो ये स्लाइड शेयर है एक्चुअली ये डॉक्टर यूपी पानी पीजीटी बायोलॉजी जेएनवी दुर्ग जो है वहाँ से मैंने एक्चुअली गूगल से डाउनलोड की है ये, और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड लगी है ये। तो यहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे हमने आज तक क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे बेसिस लिए हुए हैं, ये क्विक शॉर्ट रहेगा तो इसलिए थोड़ा स्पीड अप हो सकती है। जिन बच्चों को रिवाइज करना है उनके लिए बेस्ट शॉर्ट रहने वाला है, तो प्लीज़ एक बार केयरफुली इसको सुन लेना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, सीलोम का नेचर क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देयर आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास 4 लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनिमल्स के लिए। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारी लूज सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बेसिक फाइलम के अंदर ये देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए यानी पॉरीफेरा हो गए। उसके बाद जब सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है। जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, जो हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये हमें एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट सब के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी प्लेन से कट करते हो तो वो आपको कितने इक्वल हाफ देती है। उस भी हाफ पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल वो होते हैं जहाँ पे बॉडी को आप किसी भी पार्ट से कट कर लो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस इसका बेस्ट एग्जांपल है। रेडियल सिमेट्री वो होती है जहाँ पर बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ थ्रू एनी प्लेन। अगर आप उसको किसी भी प्लेन से कट कर रहे हो आपको इक्वल हाफ मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेंट्रेट, ये आपको सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 एक्सिस, 2 इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी प्लेन से आप उसको इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते। जैसे कि एनिमल्स में ह्यूमन, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या है, अगर मैं अपने आप को सेंटर से कट करती हूँ हेड टू टो, तो मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है जहाँ पे मैं खुद को इक्वली कट कर सकती हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टली खुद को कट करूँ तो मैं इक्वल हाफ नहीं दे सकती। तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही एक्सिस से आपको इक्वल हाफ मिलता है, और ऐसा हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारे एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखनी शुरू हो जाती है। नॉन कॉर्डेट में भी अगर आप ध्यान दोगे तो बेसिकली हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर की। जब एक ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है तो जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट के बाद बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब मल्टीपल टाइम माइटोसिस करता है तो एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो में लेयर्स बनती हैं, वही लेयर्स हमारी आगे चल करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। अब अगर वो सिर्फ 2 लेयर्स बन रही हैं तो उसको बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और अगर वो 3 लेयर बना रहा है तो बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, जैसे कि एक्टोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो गई। ये हमें सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक वो एडवांस ऑर्गेनिज्म होंगे जहाँ पे आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलेंगी, जैसे एक्टोडर्म हो गई, मेसोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो गई, और ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक देखने को मिलती है। ठीक है, आपका ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से भर भर के क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो आपको बेसिकली एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद करने होते हैं कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट और क्या एब्सेंट होता है। सीलोम की बात करते हैं। सीलोम एक ऐसी कैविटी होती है एक्चुअली बॉडी की, जो दोनों साइड से मेसोडर्म से लाइंड होती है। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम एंड इट इज़ कवर्ड बाय मेसोडर्म फ्रॉम द बोथ साइड। ठीक है, सीलोम को के बेस पे 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। ए सीलोमेट बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट होती है, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं बट दे आर ए सीलोमेट, ये बात याद रखना।
सीडोसिलोमेट अगर लिखा हुआ आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरे एनिमल किंगडम में एक ही फाइलम है जो सीडोसिलोमेट होता है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोमेट का मतलब होता है सीलोम, यानी बॉडी कैविटी जिसके पास फॉल्स बॉडी कैविटी है, जो पैचिस की फॉर्म में सीलोम रखी हुई है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीडोसिलोमेट बोलते हैं। मीजोडर्म प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ एश हेलमिंथेस में देखने को मिलता है। सिलोमेट की बात करें तो ट्रू सिलोम इसमें प्रेजेंट होती है और ये एडवांस में देखने को मिलेगा, एनालिड्स टू कॉर्डेट में ये हमें दिखाई दे जाता है। उसके बाद नोटोकोड की बात करते हैं, जिसके भी हाफ पे पूरे एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन कोडेट और कॉर्डेट। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कोडेट बोला जाता है, वो बेसिक होते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉर्डेट प्रेजेंट होती है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेट बोला जाता है और वो एडवांस होते हैं। Now, what is notocode? Notocode is a rigid rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. ध्यान रखना ये डोर्सल साइड पर होती है। दूसरी चीज़ ये रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है। एनिमल्स की बात करें तो कॉर्डेट वो होंगे जिनमें नॉन कॉर्डेट नोटोकोड प्रेजेंट होगी, जैसे कि हमारे वर्टिब्रेट फिशेस टू मैमल्स, और नॉन कॉर्डेट्स वो होंगे जिनमें नोटोकोड एब्सेंट होगी, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक करके। पहले हम क्या रीड करेंगे, पहले हम नॉन कॉर्डेट रीड करेंगे क्योंकि ये बेसिक वाले हैं। फिर हम क्या रीड करेंगे, फिर हम कॉर्डेट्स रीड करेंगे जो कि हमारे थोड़े से एडवांस होने शुरू हो जाते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में आपको करीबन 10 फाइलम पढ़ने होते हैं, बट इन्होंने 9 ही दिखा रखे हैं। हेमिकॉर्डेटा को जो लास्ट का यहाँ पे 10th फाइलम आएगा एक्चुअली, उसको हमने पहले कॉर्डेट्स के अंदर रखा था, बट फिर हमने उसको कॉर्डेट से हटा करके नॉन कॉर्डेट में रख दिया था। इसका एक बेसिक सॉलिड रीज़न ये था कि जो हम नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं उसमें नोटोकोड नहीं होती है, राइट, लेकिन हेमिकॉर्डेटा के अंदर नोटोकोड देखने को मिल गई थी, तो इसलिए बोल दिया गया कि वो कॉर्डेट के अंदर रख दिया जाएगा। बट बाद में पता चला कि जो नोटोकोड होती है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होनी चाहिए, बट जो हमारे हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो नोटोकोड होती है वो एक्टोडर्मली डिराइव होती है, इसीलिए उसको वहाँ से निकाल करके वापस नॉन कोडेट के अंदर रखा गया था। ये कहानी हम बाद में समझ लेंगे। चलिए नॉन कोडेट पे आते हैं। नॉन कोडेट में 9 फाइलम है, पहले से स्टार्ट करेंगे। पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेट नंबर 2, आपको सीरीज़ में चलना होता है, आप आगे पीछे नहीं जा सकते। फर्स्ट पॉरीफेरा, सेकंड सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोला जाता है, थर्ड टीनोफोरा हो गया, फोर्थ प्लेटीहेलमिन्थिस, फिफ्थ आपका एश हेलमिन्थिस है, सिक्स्थ एनेलिड है, सेवन्थ आर्थ्रोपोडा है, एट्थ मोलस्का है, नाइन्थ आपका इकाइनोडर्मेटा होता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा की पहले हम बात कर लेते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, तो जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं कि पॉरीफेरा मतलब पोर, मतलब पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियर, यानी जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पोर्स होते हैं उनको पॉरीफेरा बोला जाता है। इनकी बॉडी एक वाटर बोतल के समान होती है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होगी और एक साइड से वो बंद होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, और उस सिलेंड्रिकल बोतल के ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं जिनमें पानी जो है वो एंट्री कर सकता है, और बड़ा सा जो ढक्कन होगा जहाँ से पानी आप पीते हो, उस बोतल में जो पानी भरा जाएगा उसमें जो कैविटी है पानी को भरने की, उस कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जियोसील, ठीक है। और जो एक सिंगल ओपनिंग होगी जहाँ से वाटर को आप निकाल सकते हो उसको आप बोलते हो ऑस्क्यूलम, विच इज़ अ सिंगल पॉइंट और सिंगल ओपनिंग, राइट, जहाँ से आप वाटर को बाहर निकाल सकते हो। इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है कॉमनली, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही बेसिक होते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं होता है। मल्टी सेल्यूलर सेल एग्रीगेट एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, सिर्फ 2 जर्म लेयर होती हैं, एसिमेट्रिक इनकी बॉडी होती है, कोई भी इक्वल हाफ ही नहीं देते हैं। कुछ एक पॉरीफेरा होते हैं जो आपको इक्वल हाफ देते हैं। दे हैव परफोरेटेड बॉडी बाय न्यूमरस पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं इनके पास, इनकी बॉडी के ऊपर, सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। एंड हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इनके पास होता है, जहाँ से ये अपना खाना वाना ले लेते हैं, अपना ऑक्सीजन को डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, अपने वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर, इनकी बॉडी के ऊपर जो छेद हैं वहाँ से वाटर एंट्री करता है, उन माइन्यूट पोर को ओस्टिया कहा जाता है। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जियोसील कहते हैं। वाटर बॉटल में जो खाली स्पेस होता है उसको स्पॉन्जियोसील कहा जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द
ऑस्कुलम, जहाँ से ये पानी जो होगा वो सिंगल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। इनका डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, यानी डाइजेशन सेल के अंदर होता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का वो बना हुआ होता है। वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हो सकते हैं। इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, और अगर कभी ज़रूरत हो तो एडवर्स कंडीशन में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिज्म है, बट स्टिल इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगी। एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे एक लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लार्वा इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल साइकोन, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलिनिया और आपका यूस्पोन्जिया जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए अभी मैं ब्रेक लगा रही हूँ इस पॉइंट पे। निडेरिया या सिलेंट्रेटा पे जाने से पहले एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने चैप्टर 4 के लिए कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, और ये मैंने जो पीडीएफ ली है एक्चुअली ये हमारी एक जगह से मैंने लिया है, और ये शायद किसी एक्चुअली ये ओके तो ये मेरी खुद की नहीं है, ये कहीं से मैंने उठाई है, और इस पर रिपब्लिक मैड लिखा हुआ है आई थिंक। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। खैर ये एनसीईआरटी के सारे डायग्राम है, राइट। तो फिगर 4.1 आपको क्या बता रही है? रेडियल सिमेट्री, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ से कट, किसी भी इक्वल हाफ से कट, किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो आपको इक्वल हाफ देगा, उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बाईलेटरल सिमेट्री का आपको डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें आप एक ही ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही एक्सिस से कट करने पे, एक ही प्लेन से कट करने पे इक्वल हाफ एक ही बार ले सकते हो। उसके बाद हमारा जर्मिनल लेयर की दिखा रखी है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सबसे आउटर लेयर है, यहाँ पे देखो सबसे आउटर लेयर ब्लू वाली जो है वो है एक्टोडर्म। सबसे अंदर जो कैविटी है वाइट वाली वो है गट, और उसके बाहर में जो ब्लैक वाली लेयर है उसको बोला गया है एंडोडर्म। और बीच में एक रेड कलर की लेयर है जिसमें कोई सेल नहीं है, उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, राइट। फिर आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको 3 जर्म लेयर प्रॉपर सेल्यूलर दिखाई दे रही है। एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, मीजोडर्म भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है जिसमें सेल्स बनी हुई हैं, और गट हो गया। ये हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कि एडवांस होते हैं। उसी बेस पे हमने सीलोम की बात की थी। सीलोमेट वो होते हैं जिनमें पर्टिकुलरली सीलोम मिलेगी। तो देखो सबसे बाहर ब्लू कलर की एक्टोडर्म, फिर एक रेड कलर की मीजोडर्म, फिर एक कैविटी है जिसको हमने सीलोम बोला है, और फिर से मीजोडर्म है, और फिर एंडोडर्म है, और फिर आपका एक गट है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये कैविटी दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है, इसलिए इसको ट्रियोसीलोम बोलते हैं। स्यूडोसीलोम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कैविटी है वो पैचेस की फॉर्म में रखी गई है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं है दोनों तरफ से, बट पैचेस की फॉर्म में है। और ए सीलोमेट में तो आपको कोई वाइट कलर की एक्स्ट्रा कैविटी दिखाई ही नहीं दे रही है, सिर्फ एक ही कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम ए सीलोमेट बोलते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी ने कंपैरेटिव चार्ट दिखा रखा है किंगडम एनिमिलिया जो कि मल्टी सेल्यूलर है। उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म को 4 लेवल में डिफाइन किया हुआ है। सेल्यूलर लेवल हो गया, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली जो सेल्यूलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, और बॉडी कैविटी उनकी ए सीलोमेट होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप पॉरीफेरा के अंडर रखते हो। टिश्यू और ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो उसके भी हाफ पे सिमेट्री रेडियल या बाइलेटरल हो सकती है। रेडियल और ए सीलोमेट कौन होते हैं? सिलेंट्रेटा, जिनको निडेरिया और टिनोफोरा कहा जाता है। और बाइलेटरल कौन होते हैं? बाइलेटरल में फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ बॉडी कैविटी। अगर विदाउट बॉडी कैविटी है ए सीलोमेट तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा। विद फॉल्स सीलोम स्यूडोसीलोमेट हैं तो आपको ऐश हेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा। ट्रियोसीलोमेट की यानी कि सीलोमेट्स की बात करते हैं ट्रियोसीलोम वालों की, तो एनिलीड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है? ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम फिगर 4.5 की बात करते हैं जिसमें हमने पॉरीफेरा के एग्जांपल देख रखे हैं। तो जो ए वाला है वो है साइकोन, इसकी बॉडी पर आप बहुत सारे छेद देख सकते हो। बी वाला है यूस्पोन्जिया जिसको कॉमन बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। स्पॉन्जिला जो होता है इट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ज़्यादातर स्पॉन्ज हमारे मेराइन वाटर होते हैं, बट जो स्पॉन्जिला होता है वो हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम निडेरिया की, जिसको हम सिलेंट्रेट भी बोलते हैं।
मोस्टली ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं, सेसाइल होते हैं यानी किसी चीज़ के साथ अटैच रहते हैं, और कुछ एक फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं यानी इनको कहीं से कट करोगे तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर आप पॉरीफेरा का खास फीचर देखते हो ना, तो वो क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बोला जाता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है खाना लेकर के आना, फूड गैदरिंग हो गया, कैप्चरिंग ऑफ प्रे हो गया, फूड गैदरिंग हो गया एक्चुअली, और डिजोल्व ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेशन में काम करता है, हमारा एक्सचेंज मटेरियल में काम करता है यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव आउट करता है, और रिप्रोडक्शन ऑफ वाया गैमेट्स उसमें भी हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहीं पे अगर हम सिलेंड्रेटा की बात करते हैं तो एक्चुअली इनके पास एक नीडोब्लास्ट होती हैं, एक ऐसी स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसके अंदर कुछ जहर भरा होता है और उसके थ्रू ये प्रे को मारने का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा बढ़ गया है लेवल। उसके बाद निडेरिया जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट से निडेरिया जो है वर्ड हमारा नीडोब्लास्ट से लिया गया है, और नीडोसाइट से भी ये वर्ड उठाया गया है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, उसके बाद ये चीज़ है कि और नीडोसाइट विच कंटेन निमेटोसाइट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। तो जो इसकी बॉटल शेप की बॉडी होती है और जो इसके पास टेंटिकल्स होते हैं उनमें भी आपको ये नीडोब्लास्ट देखने को मिल जाएंगी, और निमेटोसाइट देखने को मिल जाएंगी जो नीडोब्लास्ट बनाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, प्रे से बचाती हैं, प्रेडेटर जो है मतलब आपका शिकार करने में ये हेल्प करती हैं। हाइड्रा जो होता है ना वो सॉलिटरी रहता है, जबकि कोरल्स जो होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जैसे स्पॉन्जेस के पास स्पॉन्जियो सील होती थी विद अ सिंगल ओपनिंग, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हो, हाइपोस्टोम बोलते हो। इनका डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है फिर इंट्रा सेल्यूलर होता है। निडेरियंस जो होते हैं वो अपनी लाइफ में 2 बेसिक बॉडी फॉर्म को रखते हैं, एक हो गई पॉलिप और एक हो गई मेडुसा। पॉलिप से एसेक्सुअली मेडुसा बनती है और मेडुसा से सेक्सुअली पॉलिप बनती है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जिसको मेटाजेनेसिस भी बोला जाता है, जो यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। पॉलिप जो होता है, पॉलिप आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, और जो आपकी मेडुसा होती है वो अम्ब्रेला फॉर्म होती है। नीचे आपको दिखाई भी दे रही है मेडुसा यानी ओरेलिया आपको एग्जांपल दिख रहा है जो अम्ब्रेला शेप है, और पॉलिप आपको सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रही है विच इज़ अडेम्सिया। और जो पॉलिप है वो सेक्सुअली, पॉलिप भी 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, और मेडुसा भी डिप्लॉयड होती है। पॉलिप से मेडुसा कहाँ कब कन्वर्ट होती है, सेक्सुअली। एसेक्सुअली पॉलिप से मेडुसा कन्वर्ट होती है, और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली कन्वर्ट होती है। एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ में अगर दोनों फेजेस आती हैं तो वो बार बार कभी पॉलिप और कभी मेडुसा में कन्वर्ट होता रहता है। इस कंडीशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक और नाम होता है मेटाजेनेसिस होता है। और ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ हमें ओबेलिया के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो पॉलिप है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, वो ससाइल है, किसी बॉडी से अटैच रहती है, फ्री स्विमिंग नहीं होती है। इसमें एग्जांपल हाइड्रा एडेम्सिया का ले सकते हो। मेडुसा अम्ब्रेला शेप होती है और ये फ्री स्विमिंग होती है, इसमें ओरेलिया और जेलीफिश का एग्जांपल ले सकते हो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने ये डायग्राम प्रॉपर दिखा रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रेट इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म, ओरेलिया हो गया मेडुसा, एंड एडेम्सिया हो गया यहाँ पे पॉलिप दिखाया गया है, ठीक है। और ये होती है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द नीडोब्लास्ट, इस तरीके का जो आपको दिखा रखा है फिगर 4.7 में। इसमें क्या होता है कि ये पूरा कैप्सूल होता है, और इस कैप्सूल में ये न्यूक्लियस होता है, एक येलो कलर में टॉक्सिन भरा हुआ होता है, और ये आपको सबसे टॉप पर स्टिंग दिखाई देते हैं, इसको हम स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं। और बाहर में एक टेंटिकल्स होता है जिसपे नीडोब्लास्ट, ये पूरी की पूरी नीडोब्लास्ट क्या रखती है अपने अंदर, एक जहर रखती है। जब ज़रूरत होती है ये टॉप हट जाता है, खुल जाता है अपरकुलम, और स्टिंगिंग कैप्सूल से जहर बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। इसको हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टिनोफोरा, जो कि बहुत ही छोटा सा फाइलम है। इसको हम कॉमनली सी वॉलनट और कॉम जेलिस कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ध्यान रखना है, ज़्यादातर मैराइन वाटर में मिलते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, हर जगह से आपको इक्वल हाफ देंगे। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फुटबॉल जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, 2 टेंटिकल्स इनके पास होते हैं। इसमें आपको साइड में डायग्राम में 8
कॉम्प्लेट्स ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं, तो ये इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसमें डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर होता है। ध्यान रखना, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो चाहे वो टिनोफोरा हो, दोनों में पहले डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा फिर इंट्रा सेल्यूलर होगा। लेकिन अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, उसमें डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर था। ध्यान देने वाली बात ये है। इसके अलावा ये बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दे एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं, इज़ वेल मार्क्ड, इनमें बहुत अच्छे से इसमें लाइट दिखाई देती है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन होता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। कोई ये सेक्सुअल मेथड यहाँ पे नहीं बताया गया है। प्लस दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे एक लार्वा का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन इनमें बाहर होता है। प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना इसका बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने डायग्राम प्लूरोब्रैकिया का दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है विच इज़ प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब होता है, प्लेटी मतलब फ्लैट, हेल्मिन्थिस मतलब वर्म। ऐसे वर्म जो फ्लैट होते हैं उनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये डोर्सली भी और वेंट्रली भी फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। ये ऐसा फाइलम है जहाँ से फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हो गई थी। ये ऐसा फाइलम है जहाँ से फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो गए थे और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं बनी थी, इसलिए हम इसको एसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। टिश्यू लेवल की बजाय अब ऑर्गन लेवल आना शुरू हो गया था। एनसीईआरटी ने जो एक डायग्राम दे रखा है लास्ट में समरी पे, वहाँ पे ऑर्गन भी लिखा है इसमें प्लेटीहेल्मिन्थिस के लिए और ऑर्गन सिस्टम भी लिखा है। डिपेंड करता है कि अगर आपके पास नीट के क्वेश्चन पेपर में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आ गया तो किसके साथ जाओगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ऑर्गन को प्रेफर करोगे, बट अगर वहाँ पे ऑप्शन में ऑर्गन नहीं है तो आप ऑर्गन सिस्टम के साथ जा सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। हमारे अंदर ही मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। खास बात ये थी कि इनमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स आना शुरू हो गई थी, जिसको हम सोलिनोसाइट भी बोलते हैं। एंड दैट वाज नॉट जस्ट फॉर द एक्सक्रीशन, दैट वाज आल्सो फॉर द ओस्मो रेगुलेशन। इट कंट्रोल द ऑस्मोटिक बैलेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट्स को वो कंट्रोल कर रहा होता था उसकी बॉडी के अंदर। सो इट वाज फॉर ओस्मो रेगुलेशन एज वेल एज फॉर एक्सक्रीशन, राइट। They are hermaphrodite, both the sexes are present in the same organism. फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल हेयर। अगर पीछे वाले डायग्राम में देखोगे, पीछे वाले फाइलम में देखते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था। यहाँ पे ये हर्माफ्रोडाइट ज़रूर हैं बट दे आर फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। एंड यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। नीट वालों ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम पॉरीफेरा की बात करें, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, मैंने एक लाइन बोली थी पॉरीफेरा के लिए कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा और लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगा। और ध्यान रखना, उसका जो लार्वा होगा दैट वो विल बी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी, मतलब इन्होंने लिख नहीं रखी है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं ना, इनकी एक मिनट, जब हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं तो स्पॉन्जेस में या पॉरीफेरा में बेसिकली, तो पॉरीफेरा में अगर आप देखोगे सेक्स इज़ नॉट सेपरेट है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है थ्रू अ लार्वल स्टेजेस, राइट थ्रू अ लार्वल स्टेजेस, यानी एक लार्वल स्टेज होती है और इनका जो लार्वा होता है दैट विल बी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट वो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस की तो वहाँ पे जो लार्वा होगा वो एक नहीं होगा, वो बहुत सारे लार्वा इन्वॉल्व होते हैं बीच में। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी थ्रू हाई या थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। उसमें एक खास बात पूछते हैं नीट वाले कि एक एग्जांपल है विच इज़ प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया प्लैटीहेल्मिन्थिस का एक ऐसा मेंबर है जो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी को शो करता है। मतलब अगर आप उसको 10 टुकड़ों में काट दोगे तो वो आपको 10 नए प्लेनेरिया ला करके दे देता है। इसमें आपको एग्जांपल याद रखनी है, टीनिया सोलियम विच इज़ योर टेपवर्म, फेशियोला हिपैटिका दैट इज़ योर लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है और प्लेनेरिया का नाम होता है ड्यूजेसिया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के। तो ये देखो यहाँ पे 4.8 फिगर जो है ये आपको सी वॉलनट दिखाया गया है। ग्रीन कलर की 8 एक्सटर्नल रोज कॉम्प्लेट दिखाई गई हैं, साइड में 2 टेंटिकल्स दिखाई गए हैं और ये टेंटिकल्स और ये प्लेट्स जो होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं
किसमें, लोकोमोशन में, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थेस फिगर 4.9 में क्या दिखा रखा है, एक रिबन शेप टीनिया सोलियम दिखा रखे हैं। टीनिया सोलियम जो है उसमें अगर आप सेगमेंट की विड्थ की बात करते हो तो यहाँ से इसकी नेक स्टार्ट होती है, दिस इज़ द नेक पार्ट जो कि थोड़ा ब्लर है यहाँ पे, और जो सेगमेंट है अगर आप वो देखोगे तो वो थोड़े पहले कम वाइड हैं बट धीरे धीरे वो और वाइड होने लगे हैं। देखो कंपैरिजन करके देखो, जो सेगमेंट है वो उनकी विड्थ वेरी कर रही है। तो ये आपको टीनिया सोलियम में दिखाई देता है और ये सेगमेंट भी अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इतना डिटेल में आपके पास नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये टीनिया सोलियम यानी कि जो टेप वर्म होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत सारी लार्वल स्टेज कैरी करते हैं। ये हमें जो दिखा रखा है, दिस इज़ द लीवर फ्लूक जिसको हम फिशियोला हिपैटिका कहते हैं। ये जो शिप होती है ना, शिप जो भेड़ होती है एक्चुअली, उसके लीवर के अंदर ये आपका रहता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है फिशियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूइक, राइट। और इसमें जो आपको एक गोल गोल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सकर। ये चिपकने का काम करता है बॉडी के साथ। खास बात ये होती है, एक्चुअली एंडोपैरासाइट होते हैं तो इनको जब बॉडी के अंदर रहना होता है तो उनको बॉडी से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, पेट के एसिड से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो इसीलिए बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं एसिड से, और अपने चारों तरफ ये कुछ लेयर्स बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जो एग होते हैं वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं। ये सकर्स रखते हैं अपने पास ताकि चिपकने का काम कर सके होस्ट के साथ। ये अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा के सिस्टम हटा देते हैं अपनी बॉडी से ताकि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे पैदा कर सकें, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फाइलम हमारे पास है एश हेल्मिन्थिस। एश हेल्मिन्थिस क्या है, ये इसको निमाटोड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बॉडी जो होती है इसको हम राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, दिख भी रही है आपको, सिलेंड्रिकल सी बॉडी है। बाइलिटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे और सीडोसिलोमेट एनिमल होते हैं, मतलब फोल्ड्स सिलोम इनके पास होती है। दे में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही पैरासिटिक हो गए, फ्री लिविंग हो गए, एक्वेटिक हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए, सब तरीके के एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट विद मस्क्यूलर फैरिंग्स। इनके पास एक मस्क्यूलर फैरिंग्स होता है। यहाँ से देखो सबसे पहले मसल्स आना शुरू हो गई थी, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज़ कंप्लीट विद मस्क्यूलर फैरिंग्स। इनके पास एक मस्क्यूलर फैरिंग्स होता है। दे आर डाइशियस, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। इवन दे शो द सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म कंडीशन, यानी इनका मेल और फीमेल आपको अलग अलग दिखाई देता है। फीमेल जो है वो लॉन्गर होती है और मेल जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसमें कॉमन एग्जांपल है स्कैरिस का, विच इज़ योर राउंड वर्म, एंड इसके अलावा एनकाइलोस्टोमा हो गया जिसको हम हुकवर्म बोलते हैं, और वुचरेरिया हो गया, वुचरेरिया मलाई हो गया, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी हो गया। इनको हम फिलेरियल वर्म्स के नाम से जानते हैं। तो एस्कैरिस का डायग्राम एनसीईआरटी इन्होंने ऐसा दिखा रखा है, एक बार एनसीईआरटी पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपरली क्लियर है कि एस्कैरिस जो है वो आपके एश हेल्मिन्थिस का एक ऐसा मेंबर है जो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मेल जो है वो छोटा है और फीमेल जो है यहाँ पे बड़ी है, फिगर 4.10। मेल जो होता है उसका जो एंड पोर्शन है वो कर्व्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पिनाइल सीटें भी प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल होती है उसका जो एंड पार्ट है वो आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसकी फीमेल लंबी है और मेल इसका छोटा होता है। डायग्राम पे बहुत फोकस करना है इस चैप्टर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा। एनालिड्स जो होते हैं इसमें आप केंचुए की बात कर सकते हो, विच इज़ योर अर्थवर्म। तो इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, मतलब वो बाहर से देखने पे ही आपको सेगमेंट दिखाई दे जाते हैं। ये ऐसे सेगमेंट होते हैं जो एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली रिपीटेशन शो करते हैं। ऐसे सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे शायद नहीं लिखा है बट ध्यान रखना, मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये जो है खास फीचर होता है एनालिड्स का। एनालिड में मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाई देती है। मेटामेरिक का मतलब है यहाँ पे कि आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सीरियल रिपीटेशन ऑफ सेगमेंटेशन दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल से शेप की होते हैं एंड एक्सटर्नली बहुत ही सेगमेंटेड दिखाई देते हैं। केंचुए को कभी देखना बाहर से सेगमेंट दिखाई देंगे। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, सीलोमेट एनिमल होंगे। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं अब, क्योंकि अब हर जगह यही मिलने वाला है।
एक्वेटिक की बात करें तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका एशमेंथी से ही शुरू हो गया था ना। इसके अलावा यहाँ पे मसल्स और ज़्यादा मजबूत हुई हैं, मसल्स जो हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को एडवांस कर रही हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन, वो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। और जो इसमें कान खजूरा होता है जिसको नीरिस बोला जाता है, अगर वो देखोगे तो उसके पास पैरापोडिया होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग एंड सम टाइम रेस्पायरेशन ऑल्सो, ठीक है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर वेन्स और आर्टरीज में फ़्लो कर रहा होता है। यहाँ पे नेफ्रीडिया जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं, तो ध्यान रखना। इनका न्यूरल सिस्टम थोड़ा सा डेवलप आ गया था, और जो इनका न्यूरल सिस्टम होता है वो एक लेडर की तरह होता है, मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती है ना वैसे ही होता है। जो सीढ़ियों की यानी जो स्टेयर्स की रेलिंग होती है वो यहाँ पे क्या होती है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड। अब क्योंकि वो दो होंगी रेलिंग दोनों तरफ, तो हम उसको बोलते हैं डबल वेंट्रल नर्व कोड। और उनके बीच में क्या होते हैं, बीच में कनेक्टेड गैंग्लियाज होते हैं, कनेक्टेड लेटरल नर्व्स होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक सीढ़ियों की अपीयरेंस है। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया connected to lateral nerves to a double ventral nerve cord। तो ये बहुत ही ख़ास बात है, ध्यान रखना। इनका न्यूरल सिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया था। इसमें नीरिस यानी जो कान खजूरा होता है दैट इज़ डाइशियस, वो डाइशियस होता है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात नीरिस इज़ नॉट केंचुआ, नीरिस इस कान खजूरा, आई थिंक मैंने यही बोला है। नीरिस यहाँ पे डाइशियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बट अगर वहीं पे हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म हो गया, लिचेस हो गई, ये मोनोशियस होती है, मतलब दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे फेरिटिमा पोस्थुमा जिसको हम अर्थवर्म बोल देते हैं, हिरुडिनेरिया हो गया आपका ब्लड सकिंग लीच, नेरिस जिसको सैंडवर्म रेगवर्म बोला जाता है, कान खजूरा, ये भी आपके एग्जांपल है। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने फिगर 4.11 में एक बात कही है, एग्जाम्पल ऑफ एनालिट्स की इन्होंने बात की है, जिसमें नीरिस दिखा रखा है, जिसमें साइड में आपको साइड अपेंडेजेस जो दिख रही हैं इनको पैरापोडिया कहते हैं, जिसका काम लोकोमोशन और स्विमिंग का होता है। इसके अलावा आपको ब्लड सकिंग लीच दिखाई दे रही है, दोनों में ही आपको सेगमेंटेशंस दिखाई दे रही हैं प्रॉपर। और ये जो ब्लड सकिंग लीच है एक्चुअली इसमें आपको सकर्स भी माउथ की तरफ होते हैं, माउथ की तरफ सकर्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, मतलब यहाँ पे वेंट्रल साइड पे सकर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये होती है हमारी ब्लड सकिंग लीच। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की, विच इज़ आर्थ्रोपोडा। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। और ये ऐसा फाइलम होता है कि अगर आप 10 ऑर्गेनिज्म देख रहे हो तो उनमें से 7 ऑर्गेनिज्म आपको आर्थ्रोपोडा के ही मिलने वाले हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अगेन सेगमेंटेशंस आपको दिखाई देगी और सिलोमेट एनिमल होंगे। सेगमेंटेशन के लिए ध्यान रखना, पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 3 ऐसे फाइलम हैं जहाँ पे सेगमेंटेशन दिखाई देती है। एक तो एनालिडा, कौन सी सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी एक्सटर्नल एज वेल एंड इंटरनल सीरियल रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट दिखाई देंगे। तो वो आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक तो एनालिड में दिखाई देती है, एक आर्थ्रोपोडा में दिखाई देती है, और एक आपको कॉर्डेटा के अंदर दिखाई देती है। सिर्फ 3 ही ऐसे फाइलम हैं जहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। एक खास बात और बताती हूँ, एक्सक्लूसिवली मरीन वाली कंडीशन जब आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 4 फाइलम हैं एनसीईआरटी में जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक होता है आपका टीनोफोरा, एक होता है इकाइनोडर्मेटा, एक होता है हेमीकॉर्डेटा, और एक आपका कॉर्डेट्स के अंदर आता है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये चारों ऐसे ही हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ध्यान रखना। इवन जो कॉन्ड्रिक थीज होंगी, जो फिशेस होंगी, वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन होंगी, वो आपको फ्रेश वाटर में दिखाई नहीं देंगी। तो ये खास बातें थी जो मैंने पहले बताई हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, या फिर हमारे ग्रास होपर हो गए, कॉकरोच हो गया, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी बॉडी में आपको सेगमेंट दिखाई देते हैं, प्रॉपर सेगमेंट दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं।
इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब इनके जो अपेंडेजेस हैं वो एक ही सेगमेंट के बने हुए नहीं होते, उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉकरोच का एग्जांपल लेती हूँ। कॉकरोच का जो कॉकरोच की अपेंडेजेस होती हैं उसमें काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे कोक्सा हो गया, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। ये सारे क्या हैं एक्चुअली, ये सारे के सारे उसके नाम होते हैं जो आपके सेगमेंट है जिससे उसकी एक लेग बनती है। एंड ख़ास बात ये है कि आर्थ्रोपोडा पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा क्यों मिलता है हमें, उसका एक रीज़न ये है कि इसकी जो बॉडी होती है ना वो एक्सटर्नली काइटिन की बनी हुई होती है, और काइटिन जो है वो एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो बहुत ही मजबूती से इसको मजबूत रखता है। एक्चुअली इसको काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की वजह से हाईली प्रोटेक्शन मिलती है आपके आर्थ्रोपोडा को, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसके ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। इनकी बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की कंसिस्ट ऑफ हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, ये खास बात है, नीट में कई बार पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं, जैसे गिल्स मिल गए, बुक गिल्स हो गए, बुक लंग्स हो गए और ट्रैकियल सिस्टम हो गया। मैं एक एक करके एग्जांपल दे लेती हूँ। जैसे गिल्स वगैरह आपको कहाँ मिल जाते हैं, गिल्स प्रॉन वगैरह में मिल जाएगा, क्रस्टेशियंस में मिल जाएंगे। बुक गिल्स आपको अरेकिनिडा वगैरह में मिल जाएंगे, जैसे स्कॉर्पियन स्पाइडर्स हो गए। जो बुक गिल्स हैं वो आपको इसमें स्कॉर्पियन स्पाइडर्स में मिल जाएंगे, अरेकिनिडा में, और बुक लंग्स आपको इसमें मिल जाता है, लिमुलस वगैरह में मिल जाएंगे। और आपका ट्रैकियल सिस्टम आपको इंसेक्ट वगैरह में, इंसेक्टा क्लास में मिल जाएगा। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई प्रॉपर वेन्स, कोई आर्टरीज नहीं होती हैं। जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी कैविटी के अंदर, कॉकरोच के अंदर बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। और दूसरी चीज़ जो कॉकरोच का आपने देखा होगा कि अगर आप उसको मार भी देते हो तो उसके अंदर से ब्लड रेड कलर का नहीं निकलता, मतलब इनका ब्लड जो होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें अलग तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको हीमोलिम्फ बोल देते हैं। और वो बॉडी कैविटी में खुला ही ऐसे ही मतलब कि ओपनली फ्लो करता रहता है, और काफ़ी सारे जो ऑर्गन हैं, काफ़ी सारे जो टिश्यू हैं वो उसी फ्लूइड के अंदर बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम थोड़ा और बेहतरीन हो गया था। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया आ गए हैं, सेंसरी सिस्टम भी वेल डेवलप हो गए हैं, एंटीने होते हैं, आपने देखा होगा कॉकरोच में एंटीना होता है। कंपाउंड आइज़ होती हैं, सिंपल आइज़ होती हैं। सिंपल आइज़ जो होती हैं वो उनको ओसिलाई बोला जाता है कॉकरोच के अंदर, और वो ऑलमोस्ट रूडिमेंट्री होती हैं। और जो कंपाउंड आइज़ होती हैं उनके सिंगल स्ट्रक्चर को ओमेटिडियम बोला जाता है। और बहुत सारे ओमेटिडियम, करीबन 2000 ओमेटिडियम मिलकर के ओमेटिडिया बनाते हैं। और ये एक ऐसी कंपाउंड आइज़ होती हैं जो मोज़ेक पैटर्न आपको शो करती हैं, मतलब एक क्लियर विज़न नहीं मिलता, पैचेस की फॉर्म में इमेज बनती है, फिर उसको बाद में जोड़ा जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके से इसके अंदर हो सकता है। जैसे एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिजियन टिब्यूल्स होते हैं जो कि येलोइश कलर के होते हैं, 100 से 150 इनका नंबर हो सकता है, कॉकरोच में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा कॉक्सल ग्लैंड हो सकती हैं जिसको ग्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है। उसके अलावा एंटीनरी ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं। और हमारा जो ओवीपेरस होते हैं ये, यानी कि ये एग ले करते हैं, बर्थ नहीं देते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, जिसको हम कॉकरोच बोलते हैं। लिमुलस के बारे में कई बार आ चुका है, इट इज़ किंग क्रैब और लिविंग फॉसिल होता है। लिमुलस इज़ लिविंग फॉसिल और किंग क्रैब। प्रॉन जो है वो हो गया आपका क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, इंसेक्ट हो गए, स्कॉर्पियन हो गए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके आर्थ्रोपोडा के होते हैं। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इस तरीके से दिखाए गए हैं, फिगर 4.12। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए फिगर दिखा रखी है वो ग्रास होपर की नहीं है, दैट इज़ लोकस्ट। एंड लोकस्ट आपको ग्रीगेरियस पेस्ट होता है। लोकस्ट मतलब कि ये एक साथ झुंड में आता है और सब कुछ ख़त्म करके चला जाता है। उसके बाद सेकंड वाला आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, थर्ड आपको स्कॉर्पियन दिखाई दे रहा है, फोर्थ आपको प्रॉन दिखाई दे रहा है। कुछ बातें और बताती हूँ मैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे एपिस हो गया, एपिस इंडिका, जैसे हनी बी जो हमें क्या देती है, हनी बी हमें शहद देती है, हनी देती है। लेसिफर हो गया जिसको हम लैक इंसेक्ट बोलते हैं, जिससे हमारी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, बेंगल्स बनती हैं लाख से। उसके अलावा हमारे पास लेसिफर लैक इंसेक्ट है, एपिस इंडिका शहद देती है।
और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें ख़तरे वाले होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, और कॉकरोच मतलब कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना यहाँ पे बात की गई है। मच्छर हो गया जो वेक्टर की तरह काम करते हैं, जो एयरबॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे मच्छर में क्या क्या आ सकता है, एडीज़ आपका डेंगू कॉज करता है, और एडीज़ आपका चिकनगुनिया कॉज करता है। उसके अलावा आपके वुचरेरिया बेनक्राफ्टी जो होता है उसका लार्वा, उसको कौन पिक करता है, क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो उसको पिक करता है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन हैं कि यहाँ पे लिविंग फॉसिल है लिमुलस विच इज़ योर किंग क्रैब। उसके अलावा आपके पास है जो क्या कहते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एपिस हो गया, इंडिका हनी बी, और ये आपका लेसिफर लैक इंसेक्ट हो गया। उसके अलावा हमारे पास खतरे वाले यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कॉज करने वाले मच्छर हो गए, क्यूलेक्स हो गया, एडीज़ हो गया, और हमारे पास हाउस फ्लाइज हो गई जो ख़राब होती हैं, हमारे लिए डिजीज़ कॉज करती हैं। और उसके अलावा ग्रीगेरियस पेस्ट आपके लोकस्ट हो गए जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं विच इज़ मोलस्का। मोलस्का मतलब मॉलिश बॉडी, मॉलिश बॉडी मतलब सॉफ्ट बॉडी। मोलस्का जो है वो आर्थ्रोपोडा के बाद आता है। मोलस्का इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अगेन ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है विच इज़ कवर्ड बाय अ कैल्केरियस सेल। देखो इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विजरल फुट, विजरल हम्प, मस्क्यूलर फुट, और एक होती है मेंटल, ठीक है, सॉरी एक होता है हेड हो गया, विजरल हम्प हो गया, मस्कुलर फुट हो गया। पहले बात करते हैं मस्कुलर फुट की, उसका काम होता है चलने का। मस्कुलर फुट लोकोमोशन में हेल्प करता है। विजरल हम्प जो होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर होती है जिसको मेंटल बोला जाता है, और मेंटल के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शेल होता है, और वो शेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ मोलस्का में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जो मेंटल और विजरल हम्प के बीच में कैविटी होती है उसको हम विजरल हम्प बोल देते हैं, उसको हम मेंटल कैविटी बोल देते हैं, और उस मेंटल कैविटी में मोती बनाने का काम किया जाता है, पर्ल फॉर्मेशन का काम वहाँ पे होता है। तो जो विजरल हम्प है वहाँ पे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन रखे गए हैं। हेड के ऊपर एंटीना होते हैं जो सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं, और जो माउथ होता है इनका हेड का, उस माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जिसको रेडुला बोला जाता है, जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं। रेडुला इज़ अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन योर मोलस्का। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी जो होती है इट इज़ कवर्ड बाय द कैल्केरियस सेल जो कि मेंटल के ऊपर होता है। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, एक हेड जिस पे एंटीना होगा, मस्कुलर फुट जो लोकोमोशन का काम करेगा, और विजरल हम्प जिसके ऊपर एक क्रीमिश एक स्लाइमी सी लेयर होती है जिसको मेंटल बोला जाता है। मेंटल और विजरल हम्प के बीच की कैविटी को मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल सिक्रीट्स द हार्डेस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जो मेंटल है वो अपने चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल क्रिएट करती है। रेडुला जो होता है वो माउथ में होता है, और माउथ जो होता है वो हेड के पास होता है। हेड में जो माउथ है उसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जो टूथ की तरह काम करते हैं, एंड इसको हम रेडुला बोलते हैं, जो फीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों तरीके का सिस्टम हो सकता है। इसमें डाइशियस और मोनोशियस दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इसमें ओवीपेरस वीवीपेरस दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पाइला हो गया, सीपिया हो गया, पिंक टाड़ा हो गया, ऑक्टोपस हो गया। पाइला यानी पाइला आपका एप्पल स्नेल, पाइला हो गया आपका, पिंक टाड़ा यानी कि जिसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हो, सीपिया कटल फिश हो गई, ऑक्टोपस आपका डेविल फिश हो गया। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी ने भी आपको दिखा रखा है यहाँ पे पाइला एंड ऑक्टोपस, ठीक है, पाइला एंड ऑक्टोपस यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, पाइला एंड ऑक्टोपस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, गिव मी 1 सेक। तो हम यहाँ पे थे, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है जिसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखो फाइलम जो पॉरीफेरा था ना उसमें जो खास चीज़ थी वो था वाटर कैनाल सिस्टम। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें खास सिस्टम होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। पहला डिफरेंस ये आता है। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि सिमिट्री जो होती है, जब आप अडल्ट की बात कर रहे हो तो एडवांस लेवल पे जाते जाते वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो जाते हैं, और जो उनके लार्वा होंगे वो ज़्यादातर रेडियल सिमेट्रिकल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, और ये नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो एडवांस वाला फीचर शो करेगा
करेगा, यानी इकाइनोडर्मेटा का लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है और इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनके अडल्ट जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडल्ट जो होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि इनके लार्वा जो होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, नॉट एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन होता है और वो भी कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है। कैल्केरियस छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट के। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट मिलेगा, यानी 2 ओपनिंग्स होंगी, एक एनल ओपनिंग होगी और एक माउथ ओपनिंग होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इस पे नीट में लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है। वाटर कैनाल सिस्टम इज डिफरेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिफरेंट। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा। वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है? फूड गैदरिंग का काम होता है। उसके अलावा रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में वो हेल्प करता है। उसके अलावा वो जो ब्लड है उसको मिक्सिंग में भी हेल्प करेगा वाटर के थ्रू ही, है ना। और फोर्थ वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम करता है, यानी कि गैमेट्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। इकाइनोडर्मेटा का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट और कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने का काम करेगा और रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। इसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट एंड दे शोज वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होंगे, रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल होना है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होनी है और डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होना है। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एस्टीरियाज स्टारफिश और कुकुमेरिया सी कुकम्बर। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है? एस्टीरियाज को स्टारफिश कहते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो देखो आपको याद करने पड़ेंगे। इकाइनस हो गया सी अर्चिन और एंटीडोन हो गया आपका सी लिली और कुकुमेरिया हो गया सी कुकम्बर एंड ओफ्यूरा होता है आपका ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ थी, एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने फिगर 4.14 में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इकाइनोडर्मेटा के। एस्टीरियाज दे रखा है जिसको हम स्टारफिश बोलते हैं, ओफ्यूरा दे रखा है जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, विच इज़ योर हेमीकॉर्डेटा। ओके, तो नेक्स्ट फाइलम हेमीकॉर्डेटा की बात करते हैं। इनको हम हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट, इनको हाफ कॉर्डेट की कैटेगरी में रखा जाता है। पहले कॉर्डेटा में रखते थे बट बाद में इसको किस में रखना शुरू कर दिया? नॉन कॉर्डेट में। दे आर वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बॉडी सिलेंडर टाइप की दिखाई दे रही है। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ जिसमें जो बॉडी है उसका इंटीरियर पार्ट होता है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, बीच में कॉलर होता है और एक लॉन्ग ट्रंक होता है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। रेस्पायरेशन के लिए गिल्स होते हैं इनके पास, इनको ब्रैकियल गिल्स बोलते हैं एंड ओपन टाइप सर्कुलेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो इनका प्रोबोसिस वाले पार्ट में प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती हैं, सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैलिनोग्लोसस और सेकोग्लोसस इसमें एग्जाम्पल होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बैलिनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस का डायग्राम में भी दिखाया गया है। दिस इज़ अ बैलिनोग्लोसस जिसमें आपको प्रोबोसिस है दिख रहा है, कॉलर दिखाई दे रहा है और ट्रंक दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है हमारे पास किसके लिए? ये है हमारा नॉन कॉर्डेट, जहाँ पे मैंने सारी डिस्कस की है। तो अब एक बार मैं ना सारे एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, जो बेसिकली हमने किसके लिए एनिमल किंगडम में जो हम